नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सूर्य, शुक्र और बुध की कंजंक्शन के बारे में, यानी कि टेबे में अगर ये सूर्य, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में है तो किस तरह के ये रिजल्ट देता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 1952 का जो ओरिजिनल जो है इसमें आपको पेज सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको इससे पता लग सके कि कौन सा हम पेज स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये पेज नंबर 923 है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन दर लाइन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे सूर्य और शुक्र और बुध का अगर आपकी कुंडली में एक साथ ये किसी भी खाने में बैठे हुए हैं तो ये कैसे रिजल्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन दर लाइन समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों ज़्यादातर कुंडली में इकट्ठे ही आते हैं, क्योंकि शुक्र जो है बुध के साथ जो है अमूमन पाया जाता है। और जो है शुक्र की अगर हम बुध की बात करें तो बुध ज़्यादातर सूर्य के साथ ही पाया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों ज़्यादातर जो है सूर्य के साथ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जब ये सूर्य के साथ कहीं पर भी मेल इनका होता है तब जो है हमारी लाइफ में कहीं ना कुछ ये प्रॉब्लम्स लेकर आता रहता है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझिए कि अब इसको समझिए। अब बुध का खाली चक्कर सूरज की मदद लेकर शुक्र को बर्बाद करेगा। यहाँ पर ये लाइन समझिए कि यहाँ पर जो है बुध का खाली चक्कर, क्योंकि जब यहाँ पे सूर्य और शुक्र और बुध आपस में मिले तब बुध का एक खाली चक्कर होगा जो कि सूरज की मदद लेकर शुक्र को बर्बाद करेगा। यहाँ पे जो है दुश्मनी अब जो है शुक्र के साथ जो है बुध की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर जो है सूर्य के साथ होने के साथ जल जाता है। तो यहाँ पर जो है शुक्र सबसे पहले बर्बाद होगा। गृहस्थी हालत का फैसला केतु पर होगा, यानी कि गृहस्थी हालत यानी कि मैरिड लाइफ जो आपकी है उसकी हालात का फैसला अब केतु पर होगा। अगर केतु उम्दा यानी कि अगर केतु अच्छा है और बुध को मदद देवे, मसलन यानी कि जैसे कि केतु खाना नंबर 12 और बुध खाना नंबर 3 में, तो कोई मंदी हालत ना होगी। यानी कि अगर यहाँ पर जो है बुध को केतु की मदद मिले, मसलन जैसे कि केतु अगर खाना नंबर 12 में हो तब यहाँ पे अच्छा होगा, और बुध खाना नंबर 3 में हो तब ये कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। केतु को जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, केतु की सपोर्ट होगी। तब ये कंडीशन ऐसी नहीं होगी, यानी कि जो मैरिड लाइफ संबंधी और जो दिक्कतें हैं वो सब नहीं होंगी। लेकिन अगर केतु नीच या मंदा बर्बाद हो तो अव्वल तो औलाद नरीना होगी ही नहीं, और अगर होगी तो बहुत पिछली अवस्था यानी कि बुढ़ापे में होगी। अब ये समझिए कि क्या है, अगर मान लीजिए केतु नीच है, यहाँ पर केतु मंदा है, सूर्य शनि का योग है, केतु नीच है, केतु खाना नंबर 3 में है, तब जो होगा कि यहाँ पर केतु मंदा हो गया। अब केतु मंदा होने के कारण जो है सपोर्ट मिली ही नहीं, बुध को सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिस वजह से या तो औलाद नरीना यानी कि लड़का औलाद जो होगी, यानी कि ऐसे केस में देखा जाता है कि कई लोगों के खानदान में लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। अगर लड़का होता भी है तो बहुत ही एज में जाके यानी कि बुढ़ापे की एज में जाके पैदा होता है। तो ऐसे केस में सूर्य, शुक्र और बुध जिसकी कुंडली में होगा तो पहली शर्त तो यह है उनके घर लड़के की औलाद जो है, नरीना औलाद जो पैदा नहीं होगी, यानी कि लड़का औलाद नहीं पैदा होगी। अगर होगी भी तो 40 साल की उम्र के करीब में जाके पैदा होगी। तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि ऐसे जाके ये जो है एक असर नेगेटिव क्रिएट करता है लाइफ में। अब हम अगली लाइनों को पढ़ेंगे कि हम जब थे यहाँ पर, यानी कि जो है औलाद 40 साल के बाद जाके पैदा होगी। अब जो है इतनी कंडीशन को समझने के बाद अब हम अगली कंडीशन को समझेंगे कि यहाँ पर जो है औलाद कैसे जो है लेट एक तो पैदा हुई। जब लेट पैदा हुई तब अब अगली लाइन को पढ़ते हैं। और औरत के टेवे में अगर ये तीनों ग्रह सूरज, शुक्र, बुध इकट्ठे हों, ख्वाह किसी भी घर में होने पर, यानी कि चाहे किसी भी घर में हो, तीनों अगर इकट्ठे हैं तो ये लड़का पैदा होने में जो औलाद के, मान लीजिए जो औलाद की कंडीशन है यहाँ पे जो है औरत के टेवे में और जो है फीमेल यानी कि वाइफ के टेवे में, अगर इसके वक्त लड़का पैदा होने पर मर्द के टेबे में, लड़की पैदा होने पर औरत के टेबे में, हर तरह से बर्बाद और बेघर करेगा। यानी कि औरत जो है इस केस में बर्बादी जो है लेकर आएगा। यहाँ पर क्या कंडीशंस बनती हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी घर में है और जो है
लड़का पैदा होने पर यानी कि मर्द के टेबे में, और लड़की पैदा होने पर औरत के किसी ना किसी तरह से बर्बाद और बेघर, यानी कि अब कंडीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर कि लड़का पैदा होने पर मर्द की कुंडली पर यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और अगर जो लड़की मर्द के टेबे में लड़की पैदा होने पर औरत जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरह से बर्बाद और बेघर। अब बर्बाद और बेघर के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कि बर्बाद और बेघर या फिर जो है अगवाशुदा, ये देखिए अगवाशुदा वगैरह माली और जिस्मानी सदमों से हर तरह से दुखिया होगी। यानी कि या तो वो किसी के साथ भाग जाएगी उसकी वाइफ, ठीक है ना, आपने देखे होंगे कई बार ऐसे केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या तो वो किसी के साथ भाग जाएगी या तो वो उसके जो मैरिटल, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट जो उसकी मैरिड लाइफ पर आ रहा है यहाँ पे, जिसकी पहली वजह जो होगी बदजुबानी या बदकारियाँ, यानी कि दोनों कंडीशन सेम है, बदजुबानी या बदकारियाँ दोनों एक ही चीज़ हैं। यानी कि बदजुबानी जो होगी औरत के केस में ज़्यादातर होगी। अब यहाँ पे औरत का अपना भाई, ये थोड़ी सी लाइन आपको ध्यान देने वाली है, औरत का भाई अपना भाई हो, चाहे ख्वाह वह हकीकी हो या ख्वाह मामी मौसी या ताई चाची का लड़का होने की वजह से भाई लगता हो। अब क्या होता है कि ऐसे केसेस का आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कई लोगों में कि खुद ही जो है रिलेशंस में जो है इंसान जो है फिजिकल रिलेशन स्थापित कर लेता है। यहाँ पर जो है एक मान मर्यादा और एक मॉरल वैल्यूज़ को इंसान भूल जाता है, तो यहाँ पर जो है अपने ही रिश्तेदारी में किसी के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप के अफेयर्स वगैरह स्थापित कर लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अमूमन होंगी, और जो है ऐसी चीज़ें इंसान के साथ बार बार देखने को मिलेंगी। चलिए अब अगले पेज पर आते हैं, जो है कि 924 नंबर है, पेज नंबर वॉल्यूम 2 का 1952 के जो लाल किताब बेनी माधव जी की है, वहाँ पर 1952 के सेकंड वॉल्यूम पेज नंबर 924, ज़बरदस्ती या मोहब्बत के धोखा फरेब से औलाद पैदा कर दे। यानी कि हमने जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है इंसान जो फीमेल है वहाँ पर वो अपने ही फैमिली रिलेशंस में किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस को स्थापित कर लेती है। तो इस केस में जो है इंसान जो है फिजिकल रिलेशन स्थापित करेगा और अपनी ही रिश्तेदारी में कुछ इस तरह से रिलेशन स्थापित करेगा। ऐसे केस में जो है कोई ना कोई बहाना होगा जो कि उस औरत की या फिर आपकी मैरिड लाइफ पर जो है यहाँ पर बदनामी का कारण बनेगा। सच्ची या झूठी तो जरूर होगी। तलाक, अब ये अगली लाइन समझिए, तलाक ख्वाह हो या ना हो, मर्द ख्वाह औरत का टेवा, दोनों में एक ही बात लिखी है कि यहाँ पे जवान की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तलाक हो ना हो, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, कोई ना कोई बदनामियाँ होंगी, अपनी ही जो है रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। तीनों, अब अगली लाइन पे चलते हैं, तीनों सूरज शुक्र बुध खाना नंबर 8 के वक्त अगर शादी बुध की उम्र यानी कि 34 या 17 साल में हो तो शादी 3 साल के अंदर अंदर औरत की मौत बवक्त दिन दोपहर बरसरे बाजार हादसा होगी। आपने देखा होगा कई नई मैरिज होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आती है, तो यहाँ पर बवक्त बाजार की जो बात की गई है, कोई भी हादसा, चाहे वो आपने देखा होगा न्यू मैरिड कपल कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं हादसा हो गया, गाड़ी पलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी क्रश हो गई, दोनों के दोनों मारे गए, तो ऐसी चीज़ें इस सूर्य शुक्र बुध के केस में होती हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अप्लाई होती है। यहाँ पे बाजार यानी कि दोपहर बरसरे बाजार हादसा होगा, यानी कि कोई ना कोई इनके साथ हादसा होता है। शनिचर नंबर 12 यानी कि शनि नंबर 12 और तीनों खाना नंबर 3 के वक्त मकान की तह जमीन के आखिरी हिस्से में अंधेरी कोठड़ी और बादाम दबा देना औलाद की पैदाइश में बरकत देगा। यानी कि जब शनिचर खाना नंबर 12 हो और तीनों के तीनों सूर्य शुक्र बुध और तीनों के तीनों खाना नंबर 3 में हो, तो मकान की तह यानी कि ऐसी जमीन, मकान का आखिरी हिस्सा जो होता है आपका, जो कि स्टोर वगैरह या कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, वहां पर जाके आप तह में जमीन में खड्डा खोद कर जो है हमने यहाँ पर अंधेरी कोठड़ी में बादाम दबाने हैं, ताकि औलाद संबंधी दिक्कतें, जिनकी औलाद नहीं हो पा रही, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध जो है औलाद की पैदाइश में भी रोक लगाता है। तीनों खाना नंबर 9 में
मंदे असर के वक्त, अब यहाँ पर एक उपाय भी बताया गया कि तीनों अगर खाना नंबर 9 में हो, मंदा असर हो इंसान के ऊपर, जो है मैरिड लाइफ जो है उसकी औलाद संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, तो फकीर को 7 रोटी एकदम देनी मुबारक और मददगार होंगी। ठीक है ना, इस लाइन को आप समझ लीजिए, यानी कि 7 रोटियां जो है एक फकीर को आप दे सकते हैं। उल्टे ढंग की औलाद, ठीक है ना, उल्टे ढंग की औलाद यानी कि औलाद जो उल्टी पैदा होती है। जनरली जो औलाद पैदा होती है तो औलाद का पहले सिर बाहर आता है, पर यहाँ पर जो है कंडीशन उल्टी होगी, यानी कि उल्टा बच्चा पैदा होना, यानी कि पैर पर सबसे पहले जो है उसके जन्म के समय बाहर आते हैं तब। और अब यहाँ पे क्या कंडीशन बताई गई है, उल्टे ढंग की औलाद ग्रह चाल की तब्दीली देगी, जिसका हर तरह से जो है नेक असर होगा। यानी कि अगर ऐसे केसेस में उसकी औलाद उल्टी पैदा होती है तो यहाँ पर जो है सूर्य शुक्र बुध का जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ में नहीं होगा। ठीक है। तीनों खाना नंबर 10 के वक्त साली का रिश्ता, शादी अपने ही घर टेबे वाले को खानदान में जाना गैर मुबारक होगा। यानी कि साली से रिश्ता नहीं रखना है, साली को अपने घर पे नहीं रखना है जिसकी कुंडली में सूर्य शुक्र बुध एक साथ हो। आम तौर पर हाथ में खालिश चांदी का छल्ला निहायत मददगार होगा। यानी कि इन जनरल रेमेडी दी गई है कि आप हाथ में जो है खालिश चांदी यानी कि प्योर सिल्वर का, बिना कट वाला बिना जॉइंट वाला छल्ला जो है चांदी का आप पहन के रखिए। अब मंदी हालत की निशानी उसके घर में, यानी कि मंदी हालत की निशानी क्या होगी, या तो उसके घर में कोई दादा नानी वगैरह होंगे, उसके पिता वगैरह होंगे, उन्होंने पहले चारपाइयाँ चलती थी, चारपाइयाँ चलती थी तो निवार होती थी, निवार को बांध के कहीं ना कहीं स्टोर में फेंक रखा होता है, ऐसे घर में लोगों में अमूमन पाया जाता है। तो उनके घर में इस तरह की निवारें पड़ी होंगी। अगर निवारें पड़ी हैं तो उनको खोल लो, उनको खोल के आप चाहे उनके गोले, मतलब गोले ना रहने दो, उनको लच्छे बना लो, लच्छे बना के उनको खोल के रख लो। ठीक है। बंडल से लिपटी हुई निवारें मुद्दतों, यानी कि काफ़ी सालों पुरानी पड़ी रहती हैं, नाना नानी के वक्तों की इंसान के घर में पड़ी रहती हैं और बंद पड़ी रहती है, जिसकी मौजूदगी में तीनों ग्रह का मंदा फल होने का आम सबूत होगा। बेहतर होगा कि ऐसी निवार के पलंग या चारपाई बनवा लें और गोल करके बंडल ना रखें। ठीक है, ये यहाँ पर हिदायत दी गई है लाल किताब में। अब यहाँ पर अगली कंडीशन पढ़ते हैं, ये वाली, शादी के दिन से चंद्र के मुतल्लिका रिश्तेदार यानी कि माता सास वगैरह बुध खाना नंबर 3 की मंदी आवाज के राग सुनाने लगेंगे, या हर तरफ से मंदे ढोल धमक्के की आवाज शुरू होगी जब खाना नंबर 9 में चंद्रमा होगा। अब खाना नंबर 9 में चंद्रमा है और सूर्य बुध शुक्र की जो एक कंडीशन आपकी टेबल में कहीं पर भी बनी हुई है, या फिर खाना नंबर 3 की जो मंदी आवाज होगी, खाना नंबर 3 में अगर ये होंगे, तब तीसरा और नौवां कंडीशन, यानी कि तीसरे में सूर्य बुध शुक्र और नौवें में चंद्रमा, तब आवाज रिश्तेदारों से काफ़ी बैर विरोध होगा, माता सास वगैरह इन सब की लड़ाइयाँ झगड़े इंसान में होते हैं, आपके जो है सास ससुरालों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे केस में जो है इंसान को ये जो है चंद्रमा खाना नंबर 9 में इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अब इसके बाद हम अगला जो है, यहाँ पर हम लास्ट पेज पर आ गए हैं, 925 यानी कि 925 नंबर, सूर्य बुध शुक्र। अब इसको समझिए, अब इसका उपाय क्या लिखा हुआ है, उपाय समझ लीजिए कि जब शादी होती है, यहाँ पर उपाय देखिए, ये उपाय बहुत ही जो है कारगर उपाय है। कई बार मैंने अपने कई क्लाइंट्स को ये उपाय कराए हैं और उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी बचाव हुए हैं। और जो है बवक्त, यानी कि जिस वक्त शादी हो रही हो, लड़की का संकल्प हो रहा है, तो दान करने के ठीक बाद ही तांबे का बड़े से बड़ा घड़ा यानी कि गागर, ठीक है ना, बमय समय जो है बमय होगा, तांबे का ढक्कन यानी कि तांबे का ढक्कन उस पर लगाना है, मूंग सालम यानी कि साबुत मूंग की दाल से भरकर, जिस तरह लड़की का दान किया गया, जैसे कन्यादान जो भी कर रहा है, जिस तरह कन्यादान किया गया उसी तरीके से इस गागर का, जो तांबे की बड़ी सी गागर होगी, जो कि साबुत मूंग दाल जो हरे रंग की दाल होती है साबुत, उससे भरी होगी। तो ये बर्तन जो है संकल्प कर दिया जाएगा, यानी कि कन्यादान के समय लड़की का कन्यादान भी हो गया और साथ में ये भी जो है गागर भी दान हो गई। अब ये आपने जो है दान कर दिया। अब ये अगले दिन ठीक है, दिन के वक्त किसी भी दरिया, नदी,
नाले में बहा देने से सूर्य, शुक्र और बुध का जो मैरिड लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है उससे बचाव हो जाएगा। ऐसी ग्रह चाल के वक्त ख्वाह किसी भी घर में हो, ऊपर दिया हुआ उपाय मददगार होगा। यानी कि ये लिखा हुआ है कि जब सूर्य, शुक्र, बुध कुंडली में किसी भी खाने में हो तो ये उपाय, जो गागर वाला उपाय है, ये आपको हमेशा मददगार होगा। और मौका मिल सके तो शादी के वक्त ऐसा उपाय किया हुआ सबसे उत्तम फल होगा। तो अब आपने यहाँ पे समझे कि उपाय यहाँ पर क्या क्या, दो उपाय यहाँ पे जनरली निकल कर आए सूर्य, बुध, शुक्र के लिए। मगर इसके साथ साथ हम जो है इनका मसनूई तरीके से भी उपाय करते हैं। किसी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र हैं तब हम यहाँ पर मसनूई पार्ट्स को अलग अलग करके भी उपाय करते हैं। यहाँ पर चांदी का छल्ले की बात की गई, यहाँ पे केतु को अच्छे रखने की बात की गई, केतु की मदद की बात की गई। यहाँ पे जो है तांबे की गागर जो है मूंग साबुत से भरी हुई, उसका कन्यादान करने की बात की गई। तो इन सब उपायों को करके हम जो है सूर्य, शुक्र, बुध जो है इनके बुरे असर से बच सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए डायरेक्ट लाल किताब के 1952 के पेजेस जो हैं उनके नंबर के साथ आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको लाइन दर लाइन जो चीज़ों को मैं समझा सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों को अगर 1952 की जो है वेणी माधव जी की किताबें चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके एड्रेस पे भेज दी जाएंगी। बाकी आप लोगों के फीडबैक और सजेशन मुझे ज़रूर आने चाहिए। वीडियो पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके, मुझे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।